बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद आप लोगों को, और आप लोगों के पुरज़ोर इसरार, आप लोगों की हौसला अफजाई, पजीराई, मेरे से प्यार, मेरे लिए सुनना, मेरे साथ लॉयल्टी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपके लिए होमवर्क करूं कि 2022 कैसा गुजरेगा। अल्लाह करे मेरी कोशिश आप लोगों को पसंद आए, वो आपका फ़ीडबैक मुझे बताएगा। नए ज्वाइन करने वालों को मैं बता दूं कि मेरा नाम सामिया ख़ान है। 4 महदूद से इल्म मेरे रब ने मुझे दिए हैं। एस्ट्रोलॉजी यानी सितारा शनासी, न्यूमरोलॉजी यानी इल्मुल अदाद, पामिस्ट्री हाथ का इल्म, और कार्ड्स एक ईरानी इल्म है। और आपको अगर मुझसे मिलना हो तो ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर है 0302, ये कोड है 444771, वाहिद ये नंबर है जो आपको मुझसे मिलवा सकता है। और इस नंबर के अलावा अगर आपने एक डिजिट भी इसका दाएं से बाएं, सज्जे से खब्बे कर दिया, तो बहुत सारे चीटर्स बैठे हैं जो कि आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो प्लीज़ किसी के हत्थे बेवकूफ़ मत बनिएगा। इस नंबर के डिजिट्स को देख के इस पे अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा। आपको मेरे ही नाम की डिटेल्स दी जाती हैं, तो मेरे नाम की डिटेल्स के ऊपर मैं ही आपको मिलूँगी इंशाल्लाह। इस नंबर पे आप लोग सेफ़ हैं। तो बाकी इदारा ज़िम्मेदार नहीं है, ये डिस्क्लेमर मैं हाथ उठा के आप लोगों को दे रही हूँ। और नए ज्वाइन करने वालों को बात बता दूं कि जिस इल्म की पेश गोई की दलील दी जा सकती है, लॉजिक क्या है बिहाइंड, उसको हम इल्म कहेंगे। इल्हाम, वही, सूफिया कराम, अल्लाह के वलियों, पैगम्बरों की सिफ़ात हैं जो मुझ गुनहगार के पास बिल्कुल नहीं है। मैं इसे अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं है। 70 to 75% ये गाइडलाइन है। प्लीज़ इसको जहन में रखिएगा, क्योंकि जहाँ हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं वहाँ हम शिर्क के ज़ुमरे में आते हैं कि ये तावीज़ रख लें सरहाने के नीचे, वज़न के नीचे, कब्र के सरहाने दफना दें, खुदा माफ़ी दे, वो शिर्क के ज़ुमरे में आते हैं। मैं हमेशा जब पहला इंटरव्यू दिया था ज़िंदगी का मैंने, तब भी वो लाइन बोली थी, आज भी वो लाइन मेरा स्लोगन है कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं आपको आपकी किस्मत के साथ डील करना सिखा सकती हूँ। और मेरी आज भी वही लाइन है, क्योंकि ये गाइड लाइन है, एक रोड मैप है। लेकिन ये हाइलाइट्स है 12 महीनों की, 12 सितारों की, अलग-अलग। उसके लिए सिर्फ आपको एक मिल जाएगी गाइड कि आपने इन 4 महीनों में मोहतात होना है, क्या करना है, कैसे चलना है, यहाँ गाड़ी स्लो करनी है, यहाँ स्पीड बढ़ानी है। लेकिन उसके साथ साथ जो वीकली हॉरोस्कोप आता रहेगा, तो आप तारीखों के साथ आप उसको और भी अपने लिए एक क्लैरिटी के साथ अपना रोड मैप क्लियर कर सकते हो, अपनी डायरेक्शन बना सकते हो, मोहतात होके चल सकते हो, ताकि ऐसे ही है ना कि वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि आप तदबीर कर सकते हैं कि मौसम ख़राब है तो किस मीडियम से हम सफ़र करें, कैसे जाएं, लेकिन वो गाड़ी या जहाज़ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे, वो तकदीर है। कुछ चीज़ें तकदीर में अटल होती हैं, उनसे तो बचना रब के आगे सदक़ात और खैरात के अलावा और कोई हल नहीं है। आपकी दुआ, सदक़ात, खैरात, ये अनहोनियाँ, नागहानी बलाएं इनको टालती हैं। तो अब ये काम करते रहिए, जो है लोगों के रास्ते आसान करते रहिए, ताकि रब आपके रास्ते आसान करता रहे। इंशाअल्लाह नए साल का रेज़ोल्यूशन मेरा तो आपके साथ यही होगा कि जो है अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना शुरू कर दें, अगर आप चाहते हैं अल्लाह की नज़रों में फ़ेवरेट होना, क्योंकि हकूक़ुल इबाद की माफ़ी नहीं है। दूसरा मेरा रेज़ोल्यूशन इस साल का आप लोगों के साथ होगा कि प्लीज़ जिस कदर मुमकिन हो सकता है झूठ को ज़िंदगी से माइनस कर दें। आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितनी बरकत आ जाएगी। प्लीज़ मसलहतन भी झूठ को निकाल दीजिए। कई बारी बेज़रर झूठ हमें बोलने पड़ जाते हैं, उनका तो गुनाह नहीं है, लेकिन बेवजह जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है अपने रिस्क की, क्यों अपने रिस्क को हलाल कमाया हुआ रिस्क भी आप हराम कर दोगे अगर आप इसको नहीं छोड़ोगे। तो ये हमारे 2 रेज़ोल्यूशन इस साल इस बारी हम करेंगे।
और देखेंगे मेरे साथ कितने लोग हाथ मिलाते हैं, हाथ से हाथ मिलाएंगे तो शायद हमारा कबीला बड़ा होता जाएगा। तो जो मेरे साथ प्यार करने वाले लोग हैं, मुझे सुनने वाले लोग हैं, मेरा ख्याल है हम दोनों मिलके, हम सारे मिलके ये रेजोल्यूशन करते हैं। इस पे बात भी करेंगे, एक लाइव शो भी आप लोगों के साथ किया जाएगा। बस मुझे आजकल टीवी की बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं, मुझे आपकी दुआओं की शदीद ज़रूरत है। अब हम चलते हैं, आपसे मैं इजाज़त लेती हूँ। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन नए ज्वाइन करने वालों को देना था। 12 महीनों की हाइलाइट्स 12 सितारों की अलग अलग आपको दी जा रही हैं, लेकिन मुकम्मल ख़बरें तफसील से सुनने के लिए वीकली हॉरोस्कोप को फॉलो करना मत भूलिएगा। और आखिरी दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्रिटिसाइज़ भी कीजिए, क्योंकि इस्लाह की गुंजाइश रहती है और करते रहना चाहिए। आप ही लोगों से सीखते सीखते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अब हम शुरू करते हैं अपने 12 सितारों के फ़र्दन हालात क्या कहते हैं 2022 के 12 महीनों की हाइलाइट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और आज जिस सितारे को हम जी आया नु कहने वाले हैं वो सितारा है बुर्ज एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिलों के जो लोग हैं। जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, सिंगल वर्ड एस से जिनका नाम शुरू होता है वो इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो एस से सामिया खान वाला एस भी आप जो है, जिनको भी नहीं पता अपनी डेट ऑफ बर्थ अम्मा अब्बा लिख के भूल गए नहीं है, तो नाम से भी आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। तो जी एक्वेरियंस, इस साल हमने रेजोल्यूशन किया था कि मैंने, और ये 3 सालों में आपने मेरा मोराल बढ़ाया, आपने में मुझे पजीराई दी, मुझे मेरा हौसला बढ़ाया, मेरी फैमिली को आपने एक्सटेंड किया। तो मेरा हौसला हुआ कि मैं बताऊं कि पूरे 2022 के 12 महीनों की हाइलाइट्स हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मैंने कितनी कामयाब रही ये आप मुझे बताएंगे मेरी जो है उसके अंदर जो है कमेंट लिस्ट के अंदर जो है आपकी पजीराई मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। तनकीद भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि तनकीद से इंसान सीखता है, अपनी इस्लाह करता है। अपने आप को अक्ल कुल समझना ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। तो जी बग़ैर ताख़ीर किए अभी हम शुरू करते हैं कि मेरे प्यारे एक्वेरियंस का जनवरी 2022 कैसी बिस्मिल्लाह होती है। जनवरी 2022 दिमाग पे ज़रा बोझ सा ज़रूर है, लेकिन नेगेटिव नहीं है। बोझ का मुझे अंदेशा है कि बोझ ज़रूर है, कुछ चीज़ें इरिटेट जनवरी में कर सकती हैं, कोई होप्स में डिले आ सकता है, थोड़ा सा लोगों का, दोस्तों का रवैया बक कर सकता है। मतलब उसमें से क्या चीज़ होगी ये तो वो वक्त बताएगा, लेकिन कुछ बोझ है। दूसरा, अपने रिलेशंस को, जो लोग शादीशुदा हैं या रिश्ता इज़्दवाज में बंधने जा रहे हैं, तो ज़रा सा स्ट्रैटेजी के साथ अपने रिश्तों को प्लान करना है। अच्छी चीज़ क्या होने जा रही है, आपके पैसा कमाने के वसाइल बढ़ेंगे 2022 में। आपको वसाइल मिलेंगे, आपकी सेविंग्स होंगी, आपको पैसा कमाने के तरीके और भी नज़र आएंगे। और जो है घर के माहौल में थोड़े से अप एंड डाउन के साथ सितारा जनवरी में ठीक है। बच्चों वाला हाउस भी जनवरी के महीने में ठीक है। अब हम आगे चलते हैं जी। आपका अगला महीना, उसकी हाइलाइट्स हमें क्या कहती हैं फरवरी की। उसमें आखिर में मैं आपके लिए समअप भी करती हूँ कि हमने क्या इसमें से क्या सीखा। जैसे मैंने आपको देखा कि 2021 को भी हमने समअप किया कि हमने 2021 में क्या खोया, क्या पाया, किस सितारे ने किया और कितना बर्दाश्त किया। जी अब एक्वेरियंस, आपका मेरे पास फरवरी का महीना आता है। अब इसमें थोड़ी सी आपके अंदर मुझे रोशनी नज़र आती है और दिमागी तौर पे आप ओवर चार्ज्ड नज़र आते हैं। ओवर चार्ज्ड, ज़रा ऐसे लगेगा जागते दिमाग से सो रहा हूँ मैं। दिमाग ज़रा ओवर एक्टिव रिएक्ट करेगा। अपनी जो भी सवारी चला रहे हो बहुत केयरफुली ड्राइव कीजिएगा। फिर वो ये अगेन कि मैरिज हाउस में अब कुछ एक सितारा बेहतरी की इंडिकेशन कर रहा है, पैसा कमाने के
जो है वो भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। आप फिर कहेंगे कि आज मैं क्या बन के बैठ गई हूँ आप लोगों के लिए, शायद मैं किसी शादी से आ रही हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ रोज़ाना हर सितारे के साथ कि मैं नुमान एजाज के साथ जी सरकार की शूट से वापस आती हूँ। ये सेट लगा हुआ होता है, सिर्फ चाय का कप पीती हूँ और आप लोगों के लिए होमवर्क बनाने बैठ जाती हूँ। और ये मैं कुछ लिखा हुआ नहीं पढ़ रही होती, एक साइकिल सा मेरे सामने है जिसमें मुझे स्टार्स की इंटरप्रिटेशन खुद देनी है आपके लिए। फैमिली हाउस में भी अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी में सितारे जो हैं वो अमन वाले माहौल में हैं। कारोबारी जो है रिश्तेदारियां और जो है शराकतदारियां जिसे कहते हैं, और अज़दवाजी ज़िंदगी भी बेहतर है। जो नए अज़दवाजी बंधन में बंधने जा रहे हैं उनके लिए भी फरवरी का महीना जो है वो अच्छा महीना है। तो शुक्र है कि फरवरी में अल्हम्दुलिल्लाह सितारे आपके लिए कुछ ख़तरनाक उसमें नहीं है। अब हम आते हैं जी आपके लिए कि आपका कैसा गुजरेगा मार्च का महीना, उसकी हाइलाइट्स हमें क्या कहती हैं और हमें रोड मैप की क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए, नेविगेशन सिस्टम की हम बातें कर रहे हैं। अब आ गया जी यहाँ पे फरवरी का महीना एक्वेरियंस। इस वक्त मुझे आप बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आते हैं, दिमागी तौर पे भी, अज़दवाजी रिलेशंस में भी, ज़ाती तौर पे भी कॉन्फिडेंस, पैसे की भी कुछ आसानी होने से मसले हल हो रहे हैं, घर के माहौल पे भी आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो रही है और बहुत सारे एक्वेरियंस को घर बदलने की, ज़ाती घर की खुशी भी मिल सकती है या अपने घर को रीडू भी कर सकते हैं। तो मार्च के महीने की हाइलाइट्स भी हमारे पास आपके लिए अच्छी हैं। अब हम चलेंगे जी हमें क्या कहता है आपका अप्रैल का महीना। जी मैं आ गई आपके अप्रैल के महीने पे। कंप्यूटर जी रास्ता दिखाइए। कंप्यूटर जी स्लो हो जाते हैं, पता नहीं मेरी ज़ुबान ज़्यादा तेज़ चलती है, ये स्लो हैं। अब आ गया मेरे पास जी आपका आपका एक्वेरियंस का अप्रैल का महीना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी रोशनी नज़र आ रही है, सिवाय इसके कि दिमाग की दई नहीं करनी, पैनिक नहीं करना, इरिटेट नहीं होना, गुस्सा नहीं करना। कुछ चीज़ें गुस्से को, जज्बात को प्रोवोक कर सकती हैं। एक्वेरियंस वैसे अपने सेंटिमेंट्स के लिए बड़े मशहूर होते हैं। फाइनेंसिस में सितारे की पोजीशन अल्लाह के हुक्म से बेहतर है, सिवाय इसके कि किसी के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना। अपने पैसे को खुद खाइए, ना कि अगला आपको मामू बना जाए। फिर रिश्तेदारियां आपकी फेवर में नज़र आती हैं। आपका घर, आपका ख़ानदान ससुराली है या आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स, इस वक्त इन एरियाज़ में इस महीने में मेरा रब करे कि सुकून की ख़बरें हैं। कोई यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मैं आपको वार्निंग दूँ, सिवाय इसके कि अपने दिमाग को ज़्यादा मत उलझाइए, थोड़ा सेंसिटिविटी को कम कीजिए। अज़दवाजी ताल्लुकात, सोशल रिलेशंस या कारोबारी शराकतदारियाँ इस महीने में थोड़ा सा आप पे लोड या प्रेशर बिल्डअप कर सकती हैं, वो आपने मैनेज करना है। अब हम चलते हैं जी कि एक्वेरियंस का मई का महीना कैसा गुजरेगा। जी एक्वेरियंस मेरे सामने आपका मई का महीना आता है। अच्छा, मई के महीने में दिमाग पे तो वही चल रहा है, आपके अपने हासदीन से भी अपने आप को बचाना है। कोई आपके लिए बैक स्टैबिंग करने की कोशिश करे, आपके लिए कुछ जाल बुनने की कोशिश करे, तो आपने वहाँ पे केयरफुल रहना है। ज़ाती ज़िंदगी में सितारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल एरिया में सितारा बहुत मेरे रब के हुक्म से बेहतरी की पोजीशन में है। कोई रिकवरी करनी है, कोई वरासती मसला हल करना है, कोई मेजर इम्पॉर्टेंट सेलिंग बाइंग करनी है, तो मई का महीना हमें आपके लिए बहुत सारे अच्छे रास्ते दिखा रहा है। कोई घर बाय करना है, कोई घर को रिकंस्ट्रक्शन किसी घर की करनी है, घर वालों का इत्मीनान आपके साथ है। यहाँ तक कि एक सितारा और प्यारा हो गया आपके रोमांस एरिया में मई के महीने में एक्वेरियंस, और आपके बच्चों वाले हाउस में हो सकता है बच्चों से रिलेटेड मामलात में मेरा रब आपको कोई खुशी दिखाए, या रोमांस के एरिया में आपको कोई रोशनी हमें आपके लिए वहाँ पे नज़र आती है। अब हम चलते हैं जी मई, उसके बाद हम आ गए जून के महीने में
कि हमें जून की हाइलाइट्स क्या कहती हैं। जून एक्वेरियंस अभी सुकून में चल रहा है, शुक्र है अल्लाह ताला का। फाइनेंशियल एरिया में अब आपको फाइनेंसेस में मोहतात होना है। ठीक हो गया, पहले तो हमें नज़र आ रहा था, अब आपको मोहतात हो जाना है, जेब को रोक लेना है आपने जून के महीने में। बहुत सारे एक्वेरियंस को शहर बदलने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई मुल्क बदलने का आइडिया आ सकता है, कोई नई रिश्तेदारियां बन सकती हैं, या पुराने जो ससुराली रिश्तेदारियों में अगर कोई प्रॉब्लम्स थे वहाँ पे सितारा आपकी सपोर्ट में नज़र आता है। ख़ानदान यूनिटी, इस वक्त जो फैमिली यूनिटी है वो आपके फेवर में नज़र आती है। बच्चों वाले हाउस में सितारा ठीक है, हेल्थ एरिया में भी सितारा ठीक है, रोमांस के एरिया में भी जून के महीने में सितारा ठीक है। तो जून में मेरे पास वार्निंग जो है, एक तो ये है कि छुपे हुए दुश्मनों से आपने ख़बरदार रहना है, और फाइनेंसेस में आपने बहुत अपनी जेब को बंद कर लेना है। बाकी इस वक्त जो है फ्रंट जो हैं वो इस महीने में ठीक चल रहे हैं। अब हम आगे जी जो है आपके लिए जुलाई में चलते हैं जी। कंप्यूटर हमें लेके चलिए कि जुलाई कैसा रहेगा मेरे प्यारे एक्वेरियंस का। बहुत स्लो निकालता है जी, ये आ गया। हाँ ठीक ही जा रही हूँ मैं जी। एक्वेरियंस में आ गई जुलाई में। अब ऐसी चीज़ें आई हैं, मुझे ऐसे लगता है जुलाई में आपको कुछ चीज़ें इरिटेट कर सकती हैं। ये लोगों के रवैये हो सकते हैं, घर में कुछ चिक चिक पिक पिक हो सकती है, अपने कारोबारी पार्टनर के साथ कोई इख्तलाफी नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, फाइनेंसिस का प्रेशर हो सकता है, तो ये आपने मैनेज करना है। हाँ, रिश्तेदारियाँ इस वक्त आपकी बैकबोन रहेंगी, तो अल्लाह ताला ये भी एक फ्रंट अच्छा है। बच्चे, रिश्तेदार, फैमिली, लव लाइफ, ये शुक्र है कि ये वाले फ्रंट जो हैं इस महीने में ठीक चल रहे हैं जुलाई के महीने में। तो जो एरिया वीक है उस पे आपने ज़रा मोहतात हो जाना है, और जो अच्छा है उनसे आपने पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव स्ट्रेंथ अपने लिए लेनी है। अब हम चलेंगे अपने एक्वेरियंस के अगस्त के महीने में। जी जी इक्वेरियंस, हम आ गए अगस्त के महीने में कि अगस्त का महीना मेरे प्यारे इक्वेरियंस का क्या कहता है। वही स्टेटस है जो पिछले महीने में था। अभी आपको मैनेज करने पड़ेंगे रिश्ते, वही बैक स्टैबिंग, हासदीन से होशियार रहिएगा, आस्तीन के सांपों से बच के रहिएगा, अज़दवाजी मामलात, कारोबारी शराकतदारी के मामलात, फाइनेंसिस के मामलात, किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना। हाँ, वही बात आती है कि जो है अगर कहीं हिजरत का प्लान करना पड़ता है तो टाइम आपकी फेवर में है। आपके ख़ानदानी, आपके मरासिम, आपके आसपास के जो लोग हैं और आपके ससुराली जो रिश्तेदार हैं वो भी, उनकी स्ट्रेंथ भी आपके साथ है। अब आपने मोहतात होना है अपने होमलैंड के अंदर, भाइयों के साथ मरासिम, सगे भाई जहाँ पे आ जाते हैं, माँ बाप, अल्लाह ना करे उस घर से रिलेटेड कोई स्ट्रेस जो है वो आपको परेशान करे, तो वहाँ पे आपने केयरफुल हो जाना है अपने जो है घर के एरिया में, कि वहाँ पे कोई टेंशन आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि उधर जो है इस महीने में इंडिकेशन होती है। उसके बाद जो है हेल्थ एरिया में भी सितारा ठीक आया है, और दूसरा जो है आपके जॉब एरिया में भी एक सितारे ने प्यारा कदम रखा है, तो वो एरिया और थोड़ा सा आसान होता है। अज़दवाजी ज़िंदगी में इस वक्त तो आपका स्पाउस आपके साथ ताउन करता हुआ नज़र आता है, वहाँ पे रोशनी रहेगी। घर का जो फ्रंट है यानी मियाँ बीवी के जो ज़िंदगी है उसमें एक सुकून की इंडिकेशन जो है हमें अगस्त के महीने में नज़र आती है। अब हम चलेंगे जी आपका सितंबर कैसा रहेगा, उसकी हाइलाइट्स हमें क्या कहती हैं। मैं आगे जी सितंबर के महीने में आपके बहुत स्लो चलता है ये पहिया बनते बनते जो है ना, ये आ गया जी हमारे पास
सितंबर 2022 एक्वेरियंस को हम रीड कर रहे हैं। अभी भी आप मुझे थोड़े से पैनिक में और इरिटेशन में नज़र आते हैं। रीज़न वही है, इसका मतलब है पिछले 4 महीनों से जो सूरत हाल, ये चौथा महीना हो जाएगा, बहुत मोहतात रहना है, दिमाग पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना। कोई भी सवारी चला रहे हैं बहुत एहतियात से चलानी है, दिमाग की दई नहीं करनी। जो है अपने अपने आप को, अपना कॉन्फिडेंस नहीं हिलने देना। और फाइनेंसिस में थोड़ी सी देर और मैनेज कर लीजिए, इंशाल्लाह। ये ज़रूर है कि इसी महीने में फ़ाइनेंशियल पोजीशन जो है वो फिर से बेहतर भी होती है। जिन लोगों को हिजरत का मौका मिले ज़रूर अवेल कीजिए। रिश्तों की स्ट्रेंथ भी आपके साथ है। आपके घर के फ्रंट पे जो मुझे ख़तरनाक सितारा नज़र आया था, जो ताल्लुकात को ख़राब कर सकता था, वो यहाँ से निकल गया है। अब जो चीज़ होती है, आपके रोमांस में किसी की एंट्री हो सकती है। जो सिंगल हैं वो मिंगल होने के लिए रेडी हो जाएं। बच्चों वाले हाउस में भी सितारा बेहतर है। फिर जब मैं इसको आगे रीड करती हूँ तो शुक्र है अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ रोशनी प्यारी है। फाइनेंसिस में भी कुछ झोंके आते हैं जहाँ से पोजीशन संभलना शुरू होती है। और सबसे बड़ी बात, एक्वेरियंस इस वक्त कोई ओवरसीज़ ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो इक्वेरियंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई बेहतरी हो सकती है। वो इक्वेरियंस जो किसी किस्म का अहम वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कोई कानूनी, कोई अदालती काम हल करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट मंथ है। इसमें अपने मामलात को वो सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी इक्वेरियंस के लिए अक्टूबर कैसा रहेगा। जी एक्वेरियंस, मेरे पास आ गया आपके अक्टूबर की हाइलाइट्स। हम पढ़ रहे हैं हाइलाइट्स। पूरी तफसीली खबरों के लिए आपने मेरा वीकली हॉरोस्कोप फॉलो करना होगा। अभी भी थोड़ा बहुत तनाव, खिंचाव, डिलेज, ये चीज़ें भी डिस्टर्ब अभी भी इस महीने में भी रखे हुए हैं। लेकिन जो है, और फाइनेंसिस का तनाव अभी, ये शुक्र है कि पैसे आ रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर मुझे फ़िक्र नज़र आती है। हिजरत का साइन अभी भी बना हुआ है, चाहे अंदरूने मुल्क है चाहे बैरूने मुल्क है। रिश्तेदारियां अगर आप रिकनसाइल करना चाहते हैं, बेस्ट टाइम है। जो आपके सगे बहन भाई पेरेंट्स, उस घर में शुक्र है कुछ अमन की इस वक्त इंडिकेशन है। रोमांस वाला सितारा भी इस वक्त एक्टिव हुआ है। और बच्चों वाले मामलात पे ज़रा विजिलेंट ज़रूर रहिएगा। और फिर जो यहाँ पे नज़र आता है कि फाइनेंसिस में सितारे की मौजूदगी बेहतर है। एक्वेरियन स्टूडेंट्स के लिए इस महीने में एक गुड लक हो सकती है अक्टूबर में। दूसरा, कोई ओवरसीज़ ट्रैवल आ सकता है, कोई अहम वीज़े से रिलेटेड मसला सॉल्व हो सकता है, कोई भी अहम ऐसा काम जो जिसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व है, इस वक्त आपका काम सितारे करवाते हुए नज़र आते हैं। तो आपने अपनी परसुएशन को जारी रखना है। तो ये थी जी जो है अक्टूबर की कहानी। अब हम चलते हैं कि नवंबर में क्या कहानी है एक्वेरियंस के लिए। नवंबर आ गया जी मेरे पास, शुक्र है। अब आने में इसको ज़रा सा टाइम लगता है, कोई बात नहीं। आप मेरे साथ आदी हो जाइए। कंप्यूटर की लैंग्वेज जो भी आईटी से रिलेटेड लोग हैं वो अच्छे से समझते हैं। एक्वेरियंस, अब आप ठीक हो गए हैं। जो पीछे मुझे एक बेसुकूनी कियोस आपके मिजाज में नज़र आ रहा था, अब दिमाग एट पीस आ गया नवंबर में। और ज़ाती ज़िंदगी में भी एक ठहराव की इंडिकेशन आ जाती है। फाइनेंसिस में भी सितारा वापस आ गया, जो जिसने आपको ज़रा सा पिछले कुछ महीनों में इनसिक्योर रखा। घर के फ्रंट पे भी अल्हम्दुलिल्लाह सितारा पॉजिटिव है। फाइनेंसिस सॉरी रोमांस में अब थोड़ा आपने, अगर नहीं चाहते अपने पार्टनर के साथ तनाव या खिंचाव, तो आपने सिचुएशन को ज़रा सीरियसली हैंडल करना है। बच्चों के मामलात पे आपने ज़रा विजिलेंट रहना है, नज़र रखनी है। और जो सबसे अच्छी बात होएगी ना एक्वेरियंस, 8, 9, 10
करियर में जो इक्वेरियन बिजनेस में है उनके लिए कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। वो इक्वेरियंस जो जॉब में है प्रमोट हो सकते हैं। इक्वेरियंस जो वैसे आपकी सोशल लाइफ बड़ी रिचार्ज होती हुई नज़र आती है, तो इस वक्त इंजॉय कीजिए। लोग आपको सोशली ओन करते हुए नज़र आते हैं। तो नवंबर का महीना 2022 मेरा रब ऐसा ही हो ज़मीन पे जैसा आसमान पे नक्शा बना हुआ है। अब हम जी लॉक करेंगे आपके दिसंबर की कहानी को कि एक्वेरियंस आप कैसे खुदा हाफिज कहेंगे 2022 को। शुक्र एक्वेरियंस आपका गुड बाय अच्छा नज़र आता है कि वो जो दरमियान में एक पैच आया जिसमें फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आई, रिश्तों में थोड़ा सा स्ट्रेस आया, दिमाग की दही बनती नज़र आती थी, अब आप उन सारे मामलात आपके अंडर कंट्रोल इंशाल्लाह आ चुके होंगे। घर के फ्रंट पे भी सुकून रहेगा। ज़ाती ज़िंदगी रोमांस एरिया में मोहतात रहिएगा। बच्चों के मामलात में दिसंबर में भी आपने ज़रा सा मोहतात रहना है। और जो सबसे मज़ेदार बात जिसमें कोई दुनियावी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पूरी होगी 2022 में, हो सकता है ज़ाती सवारी की ख्वाहिश हो, ज़ाती घर की ख्वाहिश हो। आपने बस सपना देखना है और उसकी कोशिश शुरू करनी है, गिव अप नहीं करना। 2022 बीच में 4 महीने ऐसे आते हैं जो आपके लिए ऑन एंड ऑफ अड़चने डालते हैं, लेकिन इन दी एंड वो आपकी ख्वाहिश को पूरा करा के जाएंगे। इस महीने में दोस्तों के साथ वक्त गुजारिएगा। बहुत सारे नए दोस्त भी बन सकते हैं, पुराने दोस्त कम बैक कर सकते हैं, कोई दुनियावी ख्वाहिशात मेरा रब पूरी कर सकता है। तो ये था जी एक्वेरियंस का 2022। ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम उसमें से गुजरेंगे। लेकिन टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा एक्वेरियंस। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और अल्लाह करे क्योंकि आप लोगों ने बहुत सहा है। अभी भी जो रिलेशनशिप हाउस है ना आपका, उसको आपने समझदारी के साथ चलाना है। फाइनेंशियल एरिया में भी एक फेज़ ऐसा आता है जिसमें मैंने आपको मोहतात होने के लिए कहा है। अगर आप ये तो हाइलाइट्स है ना, अगर आप वीकली हॉरोस्कोप फॉलो करते रहोगे, आप डेट्स को गौर से सुनोगे, तो मेरा रब करेगा इंशाल्लाह। ये स्ट्रैटेजी है कि आपने रोड मैप के ज़रिए देखना है कि मैंने कौन सा शॉर्टकट लेना है जहाँ पे मुझे रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले, हर्डल ना मिले, मुझे कहाँ से केयरफुल होना है, मुझे कहाँ गाड़ी आहिस्ता चलानी है, कहाँ गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है। एग्जैक्टली ये सिर्फ गाइडलाइन है। क्या होगा कैसे होगा ये मेरे रब को पता है। मुझे गुनहगार बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं कभी अपने इल्म में खुदाई दावे तो मेरी मजाल ही नहीं है, ना मेरा वो मिजाज है। मैंने हमेशा आप लोगों से यही कहा है कि ये गाइडलाइन है। अगर आपको मदद मिले तो मुझे दुआ दे दीजिएगा, क्योंकि शायद मेरी जो मशीनरी है वो आपकी दुआओं पे ही चल रही है, वरना सच बात है कि अब अपने पल्ले कुछ भी नहीं रह गया हुआ। खुश रहिए, खुश रखिए। और अगर आप अल्लाह की नज़रों में फ़ेवरेट बनना चाहते हैं तो 2022 का रेजोल्यूशन कीजिए कि अल्लाह के बंदों से प्यार कीजिए, झूठ छोड़ दीजिए, झूठ को ज़िंदगियों से माइनस कर दीजिए। झूठ वो बेबरकती लेके आता है, रिस्क को खा जाता है। इसीलिए इस मुल्क में जो है ना, हम पनप ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा झूठ के आदी हो गए हैं। हम इतनी सी बात पे भी झूठ बोलते हैं कि मैं फ़लाँ इशारे पे हूँ, मैं फ़लाँ, ये कोई बातें जिन पे हम झूठ बोले जाएं। तो प्लीज़ जो है इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, तो देखिए ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आपकी ज़ात में बहुत क्लैरिटी आती जाएगी। तो इंशाल्लाह रेज़ोल्यूशन की गेम भी करेंगे आप लोगों के साथ। खुश रहिए इंशाल्लाह। मुझे दीजिए मेरे ही लाउंज से इजाज़त और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं वीकली ख़बरों के साथ भी आप लोगों के साथ इसी तरह मिलती रहूँ। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह आप सब का हामी व नासिर हो।